अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। आप सलामत रहें, खुश रहें। खुदा की ज़ात इसी तरह आप पर अपनी रहमतें बरसाता रहे, निछावर करता रहे। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। आप लोगों से जो गुज़ारिश है वो चैनल सब्सक्राइब करने की, बेल आइकन को प्रेस करने की और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करने की है। आजकल यूट्यूब, फेसबुक आई डोंट नो लोग की कित्थे चले गए ने, या पता नहीं किसे की कर देता है, नज़र ही लग गई है। पता नहीं देखने वाले जो हैं वो अ, क्या मसला है कुछ पता नहीं है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। तो इसलिए गुज़ारिश ये है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक तो इस पे आप अपनी राय का इज़हार किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा जब इस पे कमेंट्स आएँगे तो भी ये इसका वो जो एक इसकी जो व्यूअरशिप है वो बेहतर होती है। तो आप प्लीज़ जो अपनी राय है इसका ज़रूर इज़हार किया करें, चाहे वो 2 लफ्ज़ों में हो, चाहे वो 2 लाइनों में हो और चाहे वो 2 सफ़ों में हो। इसके अलावा इसको व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें। इसके अलावा सब्सक्राइब जिन लोगों दोस्तों ने किया वो ज़रूर करें और इसके साथ-साथ जो बेल आइकन का उसको भी ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों एक वज़ादार सियासतदान कैसे होता है, वो पीटीआई को मुस्लिम लीग नून से सीखना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार इयाज सादक ने तलखियां देखते हुए मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए अपना घर और सरकारी दफ्तर दोनों पेश कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं मुज़ाकरात कामयाब हों, इसके लिए मेरा स्पीकर हाउस और दफ्तर दोनों हाजिर हैं। इयाज सादक एक वजहदार सियासतदान है। इनकी ऑफर जाहिर है अहम है, क्योंकि इनकी हर तरफ दोस्तियां हैं। यहाँ अगर असद कैसर जैसा स्पीकर होता तो क्या वो भी ऐसा ही अमल करता? बिल्कुल नहीं। अगर वो करना भी चाहता तो इमरान खान उसको ना करने देता। यही फर्क है नवाज शरीफ की लीडरशिप और इमरान खान की फितना परवरी का। इमरान खान नफरतें बांटता है, जबकि नवाज शरीफ और उसके फॉलोअर और उसके बनाए हुए लीडरान जो नवाज शरीफ के साथ चलकर लीडर बने हैं वो अमन का पैगाम लेकर जाते हैं। चले इस बात को अगर 2 लम्हे के लिए छोड़ भी दिया जाए, अच्छी बात है, तो उसमें अच्छी किया जाता है, असद कैसर साहब को छोड़ देते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर सीरियस है, जो कि हर टीवी टॉक शो में सवाल होता है, जो हर जगह पे एक जो बात होती है, तो फिर मेरे ख्याल में इससे बेहतर और इससे अच्छा और तरीका क्या हो सकता है कि भाई ठीक है, अगर आप सीरियस हैं तो आए, फिर इसके साथ बैठें और ये जो मुज़ाकरात हैं इसको इसको इस इसमें बेहतरी लाएं, इसमें पॉजिटिव लाएं। सरदार याद सादक साहब जो हैं वो आपको पता है हमेशा पॉजिटिव रोल अदा करते हैं। बड़ी वो उनसे बड़ी उस दिन मोहब्बत हो गई थी। वैसे तो उनसे बड़ी मोहब्बत है, वो बड़ा प्यार भी करते हैं, अल्लाह उनको जिंदगी सेहत दे। बहुत प्यार करते हैं। जब भी मिलते हैं जब अभी स्पीकर थे उनको जब मुबारकबाद देने गए तो बड़े बड़े प्यार से मिले, बड़ी मोहब्बत से मिले। उनकी ये बात जो है ना वो हमेशा दिल में घर गई। जब उन्होंने कहा कि कहा जी कि वो कुछ लोग जो है वो पार्टी छोड़ के और ये वो आगे पीछे, तो उन्होंने कहा यार मतलब कि अगर अगर नवाज शरीफ को छोड़ना पड़ा, खुदा ना करे, तो फिर सियासत छोड़ेंगे, नवाज शरीफ को नहीं छोड़ेंगे। ये नहीं हो सकता कि नवाज शरीफ छोड़कर किसी दूसरी जगह पर जाकर बैठ के करें। जब छोड़ना पड़ा तो फिर सियासत छोड़ देंगे। अब नवाज शरीफ को कैसे छोड़ सके? नवाज शरीफ तो जिस्म का हिस्सा बन गया। तो सरदार याद सादक साहब का ये पॉजिटिव जो कदम है, मेरे ख्याल में ये सियासत में तलखियां कम करेगा, दूरियां खत्म करेगा और ये जो अदम इस्तेहकाम वाला नारा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो भी खत्म होगा। लेकिन शर्त यही है कि अगर तहरीक इंसाफ को इजाजत होगी अपने बानी पीटीआई से, अगर उनको ये सब कुछ अगर करने की इजाजत होगी तो होगा, वरना तो फिर आपको पता ही है जो होगा। बहरहाल आज मुज़ाकरात के हवाले से कुछ संजीदा पेशरफ्त हो सकती है, क्योंकि इमरान खान ने अपनी सिविल नाफरमानी की कॉल जो है वो वापस ले ली है। और जब इमरान खान खुद घुटने टेक रहा है, बातचीत करना चाह रहा है, तो फिर नून लीग जमहूरी जमात इसका मुस्बत जवाब जरूर देगी। इसलिए मुमकिन है कि आज ये हुकूमत भी अपनी 7 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी का ऐलान करे, जिसमें इत्तेहादियों के नुमाइंदे शामिल होंगे। मुज़ाकरात का आगाज गैर मशरूत ही होगा। ये नहीं होगा कहा जाए कि इमरान खान को रहा कर दिया जाए। हुकूमत ऐसी किसी भी, मेरा ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई भी शर्त रखने की पोजीशन में नहीं है। जब वो पोजीशन में थी तब उन्होंने मौका जाया कर दिया। अब पूछेंगे कि वो कौन सी, अभी रिसेंटली हाल ही में जब वो इस्लामाबाद पर हमलावर हो रहे थे एक जत्थे के साथ, उस वक्त उनके पास मौका था, क्योंकि जाहिर है इस्लामाबाद में एक दूसरे दोस्त मुल्क के सदर अपने 70 रुकनी वफद के साथ तशरीफ फरमा थे और उस वक्त हुकूमत थोड़ी बहुत शराइत मानने की शायद मजबूरी में थी, पोजीशन में थी और तहरीक इंसाफ ये सब कुछ करवा सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आपके सामने ही है। तो फिर मेरे ख्याल में जो हुआ वो आपके सामने। अगर वो उस वक्त तहरीक इंसाफ हुकूमत की बात मान लेती और मेहमानों का ख्याल रख लेती और संगजानी जैसी जगह पे जाकर बैठ जाती, तो वहां से तहरीक इंसाफ कुछ ना कुछ गेन कर सकती थी। और कुछ ना चाहते इमरान खान ना रहा करवाती तो कुछ दूसरे जो उनके लोग थे वो शायद रहा करवा लेती।
बेहतर माहौल पैदा कर सकती, लेकिन वो मौका तहरीक इंसाफ में खुद जाया किया, जानबूझकर किया। नशा बड़ा बुरी चीज है दोस्तों, चाहे वो नशा किसी भी चीज का हो। अब ये जो ताकत का नशा होता है ना, आपको पता है जब आप स्टूडेंट होते थे, मैं ये बात बहुत पुरानी कर रहा हूँ, 1980 की दहाई की बात कर रहा हूँ, जब हम लोग स्कूल जाया करते थे या फिर कॉलेज जाया करते थे, जब हम लोग 5 7 10 स्टूडेंट इकट्ठे होते थे ना, हाय 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 की नशा ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੰਡਕਟਰ ਡਰਾਈਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾ ਪੈਰਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਛਿੱਲੜ ਛਿੱਲੜ ਜੇ ਬਾਲ, ਮਤਲਬ ਕਿਤਨੀ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਕਿੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 8ਵੀਂ। अब तो चलो मतलब उस वक्त जब 5वीं में एडमिशन, पहली में एडमिशन हुआ तो 5 साल उम्र थी। अब तो बच्चा 2 ढाई 3 साल से स्कूल जाना शुरू हो जाता है। तो 5वीं में जब आप पहली में गया तो 5 साल उम्र थी, तो जब आप 5वीं थे तो 10 साल उम्र की, जब 7वीं तो 12 साल उम्र थी। अब देखिए 12-13 साल के जो बच्चे हैं वो मतलब पूरे ड्राइवर कंडक्टर बस में लम्मा पा लेंदे सी, हाँ जी, बल्कि किधर किधर कुट भी देंदे सी। तो ये जो ताकत का नशा होता है ना, ये बड़ी बुरी होती है। तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लग रहा था कि पता नहीं इनकलाब आ जाना है, असी इस्लामाबाद बंद कर देना है, इत्थे सारा मुल्क निकल आना है। तो वो उस नशे में उन्होंने अपना वो जो एक मौका था जाया किया था। अगर वो उस वक्त वो मौका अवेल कर लेते तो आज बेहतर पोजीशन में होती। तो इसलिए पेशगी कोई शर्त जो है ना वो मेरे ख्याल है तहरीक इंसाफ मनवाने की किसी भी किस्म की उसमें शामिल नहीं है। इमरान खान को जेल में फवाद चौधरी ने समझाया, मशवरा दिया, जमहूरी रवैया इख्तियार करने, वरना काम खराब होगा। इस पर आज इंसार अब्बासी साहब ने रिपोर्ट भी किया है। जेल में इमरान खान को मशवरा दिया गया, वो फौज और इसकी आला क़यादत के मामले में दर्जा हरारत में कमी लाए। फवाद चौधरी ने पीर को अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की। अपनी इस मुलाकात के हवाले से फवाद चौधरी का कहना था, उन्होंने इमरान खान से कहा कि उन्हें और तहरीक इंसाफ को चाहिए कि वो अफराद के बजाय इशू पर तवज्जो दे। कमाल बात है जी, सियासतदान है ना, कहता कि अफराद के बजाय इशूज पर तवज्जो दे। फौज और इसकी आला क़यादत के साथ कशीदगी कम करने की जरूरत है ताकि सियासत में तहरीक इंसाफ को जायज स्पेस मिल सके। अच्छा, अब इसका इस बात से तल्लुक है कि नहीं है कि फौज उनकी स्पेस खत्म कर रही कि नहीं कर रही, लेकिन ये जो बात वो कर रहे हैं, बात बड़ी अच्छी कर रहे हैं। देखें, ताकत का मंबा इस मुल्क में फौज है, इस बात को पहले भी मानना पड़ा, आज भी मानना पड़ेगा और अगले भी 5 7 साल 10 साल मानना पड़ेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो कम हो जाए तो ये ख्वाब है सियासतदानों का और किसी भी मुल्क की अवाम का, जमहूरियत वाले सिस्टम का भी ये ख्वाब ही होता है। लेकिन वो ये बात ठीक कर रहे हैं कि अगर आप सुबह से लेकर शाम तक फौज का देखें, जो शहबाज गिल साहब है अमेरिका में बैठे हैं, वो फौज के जो इस वक्त जो आर्मी चीफ है उनके बारे में जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल, और निजामुद्दीन चौधरी, ओ फलानी गल, ओ फलानी निजामुद्दीन चौधरी ने इंज कर दे, निजाम चौधरी दिया, मतलब तो आप अगर ये समझते हैं कि ये बातें करने के बाद आपकी सियासी पार्टी की स्पेस ज्यादा हो रही है, वो डॉलर कमा रहा है, वो जो बैठे हुए बाहर वो डॉलर कमा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, चाहे वो आदिल राजा हो, चाहे शहबाज गिल हो, चाहे कोई और हो, वो अपने यूट्यूबों से डॉलर कमा रहे हैं। फौज पर, उसके बड़ों पर तनकीद कर पर, लेकिन जो सख्ती है उन पर नहीं है। वो पूरी दुनिया घूम रहे हैं। शहबाज गिल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकटों के खर्चे पर पूरा यूरोप घूम रहा है, पूरा अमेरिका घूम रहा है और मुख्तलिफ जगहों पे जाकर रंगबाज कर रहा है, याशियां कर रहा है, पार्टियां कर रहा है। सिर्फ एक आध घंटा किसी जगह पे जाएगा, खिताब करे और उसके बाद मौजे मौजे, और वो अपने यूट्यूब के पैसे कमा रहा है। लेकिन सियासी स्पेस किसी कम हो रही है, वो हो रही है एक सियासी वर्कर की, सियासी एमएनए की, सियासी एमपीए की, जिसने करोड़ों रुपया लगाकर पाकिस्तानी सियासत में अपनी जगह बनाई है, पार्लियामेंट में आया, उसकी सियासी स्पेस खत्म हो रही है। कौन खत्म कर रहे हैं? बाहर बैठे हुए यूट्यूबर। तो ये बात चौधरी फवाद की बिल्कुल 16 आने 16 आना तक है, ठीक है, कि आप अपनी सियासी स्पेस बनाने के लिए फौज की क़यादत के खिलाफ रंगबाजी थोड़ी सी कम करें। फवाद चौधरी कहा कि उन्होंने इमरान खान से पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए बैरून मुल्क से अपने एक्स साबका ट्विटर अकाउंट का कंट्रोल पाकिस्तान वापस लाने को भी कहा। बहुत अच्छी बात है, क्या बात है। इमरान खान का एक्स अकाउंट आर्मी चीफ समेत मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर बेजा तनकीद कर रहा है, और अभी मैं यही कह रहा था कि वो जो सारा कुछ कर रहे हैं। फवाद चौधरी की तरह पीटीआई के कई सीनियर रहनुमा भी यही चाहते हैं, इमरान खान का जारहाना अंदाज से इस्तेमाल होने वाला एक्स अकाउंट कंट्रोल में रखा जाए, क्योंकि इस अकाउंट और पार्टी के सोशल मीडिया को फौज महारत के लिए, महमात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी सारी पार्टी ने मिलकर इमरान खान को समझाया है, खुदा का वास्ता दिया है, अपनी जुबान की तरह अपना जो सोशल मीडिया है उसको भी कंट्रोल करे। और मेरे पास खबर है कि इमरान खान ने मुस्बत जवाब नहीं दिया, ऐसी तमाम बातें और मशवरे सुनकर खामोश रहा। वो इस पे अपना सर भी नहीं हिलाता, क्योंकि उसकी आदत है ना। उसके ज़हन में तो एक ही बात बैठी हुई कि 20,000 बंदा निकाल लोगे तो जनरलों का, आपको पता है वो जो अपनी प्राइवेट महफिलों में कहा करता था, और इस बात का फायदा उठा रहे हैं उसके साथ जो लोग। फिर दूसरी बात एक और भी तो है ना जनाब, इमरान खान सब कुछ ये खुद तो नहीं कर रहा ना। अगर मुझे कह रहे हैं कि मैं सुबह से लेकर सुबह 3 वीलॉग करता हूँ, एक प्रोग्राम करता हूँ, सारा दिन में कई ट्वीटें करता हूँ और अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, मुझे कोई हैंडल तो नहीं कर रहा है, मैं किसी का पेड तो नहीं हूँ ना। लेकिन जब मैं किसी का पेड हूँ, हर महीने में मुझे को 5 7 10 लाख रुपया मिलता होगा, तो फिर मुझे वो कंट्रोल कर रहा होगा। फिर वो मुझे कहता होगा, कितने दोस्त है वो कहते हैं कि नून लीग की फलानी चीज के फलानी, मैं हूं ही नून लीग,
میری یہ ساری اوڑھنا بچھونا ہے ہی نون لیگ، تو میں نون لیگ کے خلاف کیسے جا سکتا ہوں؟ میں تو ڈیفینڈ کروں گا، میں تو کسی ٹی وی پروگرام میں جاؤں تو نون لیگ کو ڈیفینڈ کروں گا، اور کرنا بھی چاہیے۔ اس وقت نون لیگ جو قربانیاں دے رہی ہے اپنی سیاست ختم کر کے، ریاست کو بچا رہی ہے، تو میں نون لیگ کے خلاف کیسے جا سکتا ہوں؟ لیکن اگر میں کسی جگہ سے پیڈ ہوں، کوئی مجھے پیسے دے رہا ہو، تو پھر مجھے اس کی ماننی پڑے گی۔ پھر نون لیگ کیا، پی ٹی آئی کیا، کچھ سیاسی جماعت اور کیا، جو مجھے کو کہا جائے گا وہ میں کروں گا۔ تو یہاں پہ عمران خان صاحب بھی تو کسی کے لیے کام کر رہے ہیں نا، عمران خان بھی تو کسی کا اثاثہ ہے نا۔ تو عمران خان سب کچھ اپنی مرضی سے یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا عمران خان صاحب موجودہ جو ان کی اہلیہ ہے ان کی مرضی کے بغیر کچھ کر سکتے ہیں، جن سے وہ بہت محبت کرتے ہیں؟ عمران خان صاحب کی جو سابقہ اہلیہ ہے، جو اس وقت دوسرے ملک میں بیٹھی ہیں، وہاں پر جو انہوں نے ان کے لیے کیا، یا جو بھی ان کے مقصد اور خواب ہے، کیا ان کے پوچھے کہے بغیر وہ کچھ کر سکتے ہیں؟ تو جواب ہے نہیں۔ تو اس لیے عمران خان صاحب کیسے مثبت میں جواب دے دے، وہ بھی 1 2 3۔ شیر افضل مروند نے ایک اہم انکشاف کیا ہے کہ ڈی چوک دھرنے کے دوران عمران خان کی رہائی کی تاریخ 20 دسمبر کو دی گئی تھی، یعنی انہیں ہاؤس اریسٹ کر دیں گے، یعنی کچھ ایسا ہو جائے گا۔ مروت کا کہنا ہے کہ یہاں تک کہہ دیا گیا تھا کہ جب تک وہ رہا نہیں ہو جاتے آپ سنگجانی بیٹھے رہے، پھر وہی ورکر آپ ڈی چوک پر چلے جائیے گا۔ رینجر کا واقعہ ہوا، جس کے بعد دوسری جانب اشتعال بڑھ گیا اور مذاکرات معطل ہو گئے۔ اس سے آپ کڑیاں بلائیں، اس وقت ساری پارٹی مان گئی تھی ڈی چوک پر نہیں سنگجانی میں بیٹھتے ہیں، صرف بشرا بی بی نے اصرار کیا اور وہ ڈی چوک لے کر گئی۔ یعنی بشرا بی بی نہیں چاہتی تھی کہ خان رہا ہو، کیوں نہیں چاہتی تھی؟ خان کی رہائی سے بشرا بی بی کا کیا نقصان، جیل میں رہنے سے کیا فائدہ؟ میں اس سے پہلے بھی اسی ویلاگ میں کچھ چیزیں اس بارے میں کہہ چکا ہوں کہ حکومت جو ہے اس وقت چاہتی تھی کہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ یہ جو ڈی چوک پر تحریک انتشار کے بلغوائی یا انتشاریے آ رہے ہیں وہ نہ آئیں، کیونکہ ہمارے ملک میں دوسرے دوست ملک کا صدر اپنی 70 رکنہ وفد کمیٹی کے ساتھ آیا ہوا ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کی لیڈ کرنے والی بشرا بی بی نے انکار کیا۔ اب یہ دیکھیں کہ جو مروت صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی رہائی تک کے لیے بات ہو گئی تھی، حالانکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی رہائی کی بات نہیں تھی، لیکن ہو سکتا ہے ان کی کچھ دوسری شرائط یا کچھ دوسرے لوگوں کو رہا کیا جا سکتا۔ لیکن کیونکہ جیسا آپ کو پتا ہے ایسا ممکن ہے نہیں ہے، اور اب اس کے پیچھے وجہ کیا ہے یہ تو اب وہ کیا کہتے ہیں کہ بشرا بی بی بتا سکتی، میں اس کے بارے میں کیا بتا سکتا ہوں۔ لیکن آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر اس وقت عمران خان کچھ گین کر لیتا، کچھ چیزیں حاصل کر لیتا، تو کیا زیادہ اچھا نہیں تھا؟ اس پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ کیوں بشرا بی بی نے ضد کی ڈی چوک پر دھرنا دینے کی۔ ایک دوسرا ذرا اس پہ بھی کمنٹ کر دیں کہ کیا جو سردار یاس صادق صاحب وہ کامیاب ہو پائیں گے؟ اور سب سے بڑی بات جو ہے اس میں جو فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ طریقہ کار کیا ہے ریلیف حاصل کرنے کا، کیا عمران خان صاحب فواد چوری کی بات مانیں گے، اپنا ایکس ہینڈل واپس ملک میں اپنے کسی بندے کو چلانے کے لیے دیں گے، اور جو باہر بیٹھے یوٹیوبر ہیں ان کو شٹ اپ کال دیں گے؟ ان تمام چیزوں پر رائے کا اظہار کریں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ بہت زیادہ خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔